नमस्ते। मैं हूं आपकी फार्मासिस्ट अश्विनी और आज हम बात करेंगे एस्पिरिन के बारे में। एस्पिरिन टैबलेट में मुख्य रूप से एस्पिरिन होता है जो दर्द और सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पैरासिटामोल से अलग है। इकोस्प्रिन एस्पिरिन का ब्रांड नेम है। एस्पिरिन को सैलिसिलेट और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इकोस्प्रिन दिल के संरक्षण के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। इकोस्प्रिन टैबलेट एक एंटीप्लेटलेट दवाई है जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और एंजाइना के इलाज और उनके प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इकोस्प्रिन टैबलेट खाने के साथ लेना अच्छा है, नहीं तो इससे पेट बिगड़ सकता है। अगर आपको खून ठीक से नहीं जमने की समस्या है या यदि आपके पेट या फिर आंत में अल्सर है या रक्तस्राव हुआ है तो इकोस्प्रिन लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को यह बताना चाहिए। अगर आपको लीवर या किडनी की समस्या है, उच्च रक्तचाप है या फिर अस्थमा है तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा आपके लिए सुरक्षित है या नहीं, अपने डॉक्टर को ये भी बताएं। जब आप यह दवा ले रहे हो तो शराब पीने से बचें। शराब पीने से आपके पेट में खून बहने का खतरा बढ़ सकता है। इकोस्प्रिन टैबलेट के इस्तेमाल से आपको चक्कर आना, नींद आना या फिर फोकस करने में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह लक्षण होने पर गाड़ी ना चलाएं। इससे आपको अधिक आसानी से रक्तस्राव हो सकता है। शेविंग करते समय, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए या फिर नाखूनों या फिर पैर के नाखूनों को काटते समय सावधान रहें। बच्चे और 18 साल के कम उम्र के टीनेजर्स को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले दर्द और बुखार के उपचार के लिए भी इकोस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे डिलीवरी के समय समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान इकोस्प्रिन टैबलेट लेने से अजन्मे बच्चे के दिल को नुकसान पहुंच सकता है। जन्म के समय वजन कम होने के साथ ही अन्य परेशानियां भी हो सकती है। एस्पिरिन लेने से पहले अपने प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इकोस्प्रिन टैबलेट का सेवन यदि अधिक किया जाए तो ये ब्रेस्ट मिल्क तक पहुंच सकता है। ऐसे में ब्रेस्ट फीड करने वाली महिलाओं को इसका सेवन न करने की सलाह दी जाती है। हालांकि हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव के लिए इसकी लो डोज ली जा सकती है, मगर डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद। अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वो इस दवा से प्रभावित या फिर इस दवा को प्रभावित कर सकती है। यदि आप यह दवा हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए ले रहे हैं तो इसके साथ आइबुप्रोफेन का सेवन ना करें, क्योंकि आइबुप्रोफेन एस्पिरिन के असर को कम कर सकता है। अन्य कुछ दवाएं जो एस्पिरिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है वो है ड्यूलॉक्सिटिन, ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि फिश ऑयल में पाया जाता है, इंसुलिन ग्लार्जिन, क्लोपिडोग्रेल इत्यादि। आपके लिए इसका सही डोज, आपकी कौन सी कंडीशन के लिए आप ये दवा ले रहे हैं और यह आपके लक्षणों में कितनी अच्छी तरह मदद करती है, इन पर निर्भर करता है। आपको इसे अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। अब हम जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अधिकतर साइड इफ़ेक्ट्स के लिए किसी मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती और जैसे ही आपका शरीर दवा को एडजस्ट हो जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स गायब हो जाते हैं। इकोस्प्रिन के सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है सीने में जलन, पेट खराब होना, जी मचलना और उल्टी होना, आसानी से खून बहना, उदाहरण के लिए आपकी नाक से खून बहना या फिर आसानी से चोट लगना, कान में कुछ बजने की आवाज़ होना, कन्फ्यूजन यानी मतिभ्रम होना, तेज़ी से सांस लेना, सीज़र्स, पेट में दर्द होना, मल में रक्त होना या फिर कफ में रक्त आना, 3 दिन से अधिक समय तक बुखार रहना, सूजन और दर्द 10 दिनों से अधिक समय तक रहना इत्यादि। अब हम जानते हैं इकोस्प्रिन के यूजेस के बारे में। इकोस्प्रिन का उपयोग एंजाइना मतलब दिल के संबंधित सीने के दर्द की रोकथाम, दिल के दौरे और स्ट्रोक के उपचार और प्रिवेंशन में किया जाता है। यदि आपकी हाल ही में सर्जरी हुई है जैसे कि बाईपास सर्जरी, कोरोनरी स्टेंट आदि, तो डॉक्टर खून पतला करने के लिए एस्पिरिन की कम खुराक देंगे ताकि ब्लड क्लॉट न बने। ध्यान रहे कि इकोस्प्रिन और इकोस्प्रिन एवी दोनों अलग अलग दवाएं हैं। आर्थराइटिस की स्थिति में दर्द और सूजन कम करने के लिए भी इकोस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये दवा काम कैसे करती है। एस्पिरिन को सैलिसिलेट या फिर NSAID के रूप में भी जाना जाता है। यह दर्द और सूजन कम करने के लिए शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ नेचुरल पदार्थों का उत्पादन रोकता है। अब हम जानते हैं कि एंजाइना के प्रिवेंशन में ये कैसे काम करता है। इकोस्प्रिन टैबलेट खून को पतला करने का काम करती है और इससे खून के थक्के बनने की जोखिम को कम करने के लिए छोटी खुराक में इस्तेमाल किया जाता है। यह प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती है जिससे हानिकारक खून के थक्के नहीं बनते। इसका मतलब है कि आपको एंजाइना, दिल का दौरा, स्ट्रोक या फिर ब्लड वेसल्स की अन्य रुकावटों की समस्याओं से पीड़ित होने की संभावना कम होती है।
डॉक्टर इकोस्प्रिन प्रिस्क्राइब तभी करेंगे यदि आपको हृदय रोग की हाई रिस्क है और प्रिवेंटिव इफेक्ट के लिए यह नियमित रूप से आमतौर पर लाइफ लॉन्ग लिया जाना चाहिए। अब हम जानते हैं ये हार्ट अटैक को रोकने में और उसके ट्रीटमेंट में कैसे काम करती है। इकोस्प्रिन टैबलेट ब्लड वेसल्स में खून के थक्कों को बनने से रोकती है, जिससे भविष्य में दिल के दौरे या फिर स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। यह ब्लड क्लॉट्स को बड़ा होने से रोकता है, जो हृदय को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करती है। तो ये हो गई जानकारी एस्पिरिन यानी कि इकोस्प्रिन टैबलेट के बारे में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसे आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फार्मासिस्ट अश्विनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी इसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।